हेलो फ्रेंड, वेलकम टू RVN स्टडी। सो फ्रेंड, आज देख रहे हैं आप साइंस में इकाई और उनसे संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, बात कर लेते हैं कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। हॉर्स पावर की बात करें तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो एक हॉर्स पावर में होते हैं तुम्हारे 740 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 740 वाट होते हैं। अब जो पावर किसकी इकाई होती है, तो पावर की बात करें तो पावर शक्ति की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? शक्ति की। शक्ति की इकाई होती है। अब इसको क्या कहते हैं अपन? इसको अपन कहते हैं जूल प्रति सेकंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूल प्रति सेकंड। अगर शक्ति की इकाई की बात करें तो जूल प्रति सेकंड भी इसको हम कह सकते हैं। शक्ति, इसको अश्व शक्ति भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, शक्ति हो या अश्व शक्ति हो, उसकी इकाई क्या होगी? वॉट। वॉट भी हो सकती है और जूल प्रति सेकंड भी हो सकती है। अगर हॉर्स पावर भी किसकी है, तो शक्ति की इकाई है। अब एक हॉर्स पावर में टोटल कितने होते हैं? 740 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि आवृत्ति। आवृत्ति को किस में मापा जाता है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। अब आवृत्ति होती क्या है कि जो मनुष्य की जो सुनने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसको अपन आवृत्ति कहते हैं। जैसे कि मनुष्य की जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से HZ से कितना 20,000 HZ तक होती है। कितना? 20,000 हर्ट्ज तक इसकी आवृत्ति होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रेडियन। रेडियन जो दिया हुआ है, रेडियन किसका मात्रक है, तो रेडियन है तुम्हारा कोण का मात्रक। किसका? कोण का मात्रक है। रेडियन कोण का मात्रक है। अगर वाट करें तो वाट आप जानते हो किसका मात्रक है? शक्ति का। ठीक है, शक्ति या फिर अश्व शक्ति का मात्रक है कौन? वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष की बात करें तो प्रकाश वर्ष है तुम्हारी दूरी की इकाई। प्रकाश वर्ष वो होता है जो सूर्य द्वारा जो एक वर्ष में चली गई दूरी को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसकी है? दूरी की इकाई है। समय की क्या है? सेकंड या समय बोलते हैं। ध्वनि की क्या है? अभी हमने बोली, तो ध्वनि को किस में मापा जाता है? ध्वनि की इकाई को डेसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिबल। ठीक है, डेसिबल। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ध्वनि की इकाई हो गई तुम्हारी डेसिबल। अब इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि इसमें प्रकाश वर्ष की इकाई से इससे कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब प्रकाश वर्ष इकाई है या मात्रक है, तो वो किसकी है? तुम्हारी दूरी की मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? अब बात कर लेते हैं कि अदिश राशि और सदिश राशि कितने टाइप की होती हैं? राशियाँ दो टाइप की होती हैं, अदिश और सदिश। ठीक है, अदिश और सदिश। अ मतलब रहित और स मतलब सहित। ठीक है, तो जिसमें दिशा सहित हो, दिशा प्रमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा होती है, उन्हें क्या कहते हैं? हम सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि जिनमें केवल प्रमाण होता है, इनमें दिशा नहीं होती। क्या नहीं होती? दिशा नहीं होती, उन्हें कहते हैं हम अदिश राशि। तो दोस्तों, यो बल है, बल को क्या कहते हैं हम? सदिश राशि। बल भी क्या है? एक सदिश राशि है। वेग भी सदिश राशि है और त्वरण भी एक सदिश राशि है। लेकिन दाब की बात करें तो दाब क्या है? एक अदिश राशि। तो इसका आंसर क्या होगा? दाब इसका आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। दूरी, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों, दूरी का अपन जानते हैं डिस्टेंस, यानी कि 1000 मीटर को अपन क्या कहते हैं? 1 किलोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 किलोमीटर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 1000 मीटर। अब सेंटीमीटर की बात करें तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर अगर ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दी होती तो 1000 यानी 1000 प्लस 00 और, तो इसका ये आंसर हो जाता क्या? सेंटीमीटर में। ठीक है, ये भी होता तब भी अपन सही लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं आगे। ये इसमें पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित की बात करें, नहीं है, यानी कि एक आंसर गलत होगा, बाकी के इसमें क्या होंगे? सही होंगे। सभी आंसर सही होंगे। तो ये है डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई। मैंने बताया था डेसिबल को किस में, तो ये ध्वनि की इकाई है। ठीक है, अश्वशक्ति किसकी है? शक्ति की इकाई है। ठीक है, इसमें वाट भी कह सकते हैं। वाट भी क्या है? शक्ति की इकाई है। नेक्स्ट चलते हैं समुद्री मील। समुद्री मील 9 संचालकों की दूरी की इकाई है। तो ये भी तुम्हारा सही है, राइट आंसर है। समुद्री मील भी 9 संचालकों की इकाई। लेकिन ये आया लास्ट ऑप्शन सेल्सियस। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, किसकी? ताप की इकाई है। किसकी इकाई है? ताप की इकाई। तो इसका आंसर क्या होगा? सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम आगे। ये इसमें भी क्या है? कौन सा सुमेलित नहीं है?
दोस्तों सुमेलित नहीं है, ये इसीलिए अपन ज़्यादा लोग क्वेश्चन डाल रहे हैं क्योंकि इनसे तुम्हारे 4 क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाते हैं। ठीक है, नॉट क्या है? नॉट जहाज़ की चाल की माप है। क्या है? उनकी चाल की माप है। फिर नॉटिकल मील जो नौसंचालक होते हैं प्रयुक्त दूरी की इकाई है, उनकी दूरी को मापने की इकाई है क्या? नॉटिकल मील। अंगस्ट्रॉम की बात करें तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है। किसकी है? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है। बात कर लेते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष का मैंने बताया था, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की इकाई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये आंसर आपका सही होगा। ठीक है, इसमें पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो दोस्तों लंबाई की न्यूनतम इकाई आपने पढ़ी होगी, इसमें बहुत सारे प्रकार की है। माइक्रोमीटर ये भी लंबाई की है, नैनोमीटर ये भी लंबाई की है, एंगस्ट्रॉम ये भी लंबाई की है, लेकिन फर्मीमीटर ये भी लंबाई। तो जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? फर्मीमीटर है। क्या है? फर्मीमीटर। अब एक फर्मीमीटर की बात करें तो क्या होता है? 10 की पावर -15, 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, अब एक माइक्रोन मीटर की बात करें, एक माइक्रोन मीटर की बात करें तो 10 की पावर -9 मीटर, -9 मीटर। फिर नेक्स्ट चलती हैं एक नैनोमीटर। एक नैनोमीटर की बात करें तो एक नैनोमीटर बराबर होता है तुम्हारा, एक नैनोमीटर 10 की पावर 9 मीटर। सॉरी, ये जो माइक्रोमीटर होता है वो 10 की पावर 6 मीटर होता है। कितना? 10 की पावर 6 मीटर। नैनोमीटर 10 की पावर 9 मीटर। तो दोस्तों जो माइनस में सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि पावर, इसका मतलब होता है माइनस को हटाएंगे तो अपॉन में, जब अपॉन में जाएगी तो सबसे छोटी क्या होगी? फर्मीमीटर इसकी इकाई होगी। तो न्यूनतम इकाई की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? सही, फर्मीमीटर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दाब। दाब किसकी इकाई? तो दाब की बात करें तो दाब पास्कल। वैसे दाब की इकाई बोला जाता है पास्कल को। ठीक है, पास्कल भी दाब की इकाई है, लेकिन दाब को और क्या बोला जाता है? अब इसमें पास्कल तो आंसर है ही नहीं, तो उसको न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी कहते हैं। तो दाब की इकाई क्या हो गई? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब न्यूटन आप जानते हो प्रेशर किसकी, न्यूटन किसकी इकाई है? तो ये तुम्हारी बल की इकाई है। किसकी? बल की इकाई है। ठीक है, न्यूटन बल की इकाई है। नेक्स्ट चलते हैं हम आपका, एक तेल का एक बैरल निम्न में से कितना भाग होता है? तो दोस्तों जो इंटरनेशनल जो मैपिंग की जाती है कि इंटरनेशनल लेवल पे किस में आता है, तो ये जो चीज़ें होती हैं बैरल में आती हैं। जितना भी तेल आता है, आयात या निर्यात किया जाता है, वो किस में किया जाता है? बैरल में किया जाता है। अगर बात करें तो एक बैरल में होता है तुम्हारा कितना होता है? तो ये होता है तुम्हारा 158.9873। ठीक है, 9873। तो इसको हम लगभग कह सकते हैं 159 मिलीलीटर। कितना कह सकते हैं? 159 लीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 159 लीटर। तो दोस्तों ये हो गए तुम्हारे आज के क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे क्वेश्चन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।